तरीके से भी अपना करके उसको समझा गया है और प्रदेश में हर हाल में सुरक्षा का वातावरण दिया, विकास भी दिया। ऐसा नहीं कि पश्चिम में हमने विकास की चर्चा ना की हो। नहीं, मैं विकास वाला मैंने इसलिए कहा, नहीं मैंने इसलिए कहा हमने विकास भी किया। आप मुझे बताइए, प्रथम चरण का मतदान हुआ, मेरठ था, मुजफ्फरनगर था, शामली था, बागपत था, बुलंदशहर था, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यही तो थे प्रथम चरण के चुनाव के क्षेत्र। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे हम हर भाषण में चर्चा करते थे। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल हम हर भाषण में चर्चा करते थे। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था झांसी में और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहीं बन रहा है तो मेरठ में बन रहा है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि, चौधरी साहब के नाम पर विरासत को हथियाने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर वास्तव में ईमानदारी के साथ काम कितने लोगों ने किया? केवल भारतीय जनता पार्टी ने। चौधरी साहब की स्वयं की कर्मभूमि छपरौली की रमाला चीनी मिल 1980 में चौधरी साहब ने मांग की थी कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण, यहां पर इसका विस्तारीकरण होना चाहिए और इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तब से कांग्रेस भी आई थी, समाजवादी पार्टी और लोकदल की सरकार तब भी बनी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी बनी थी। अगर उस कार्य को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। गन्ना किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किसी ने किया है तो यह डबल इंजन की सरकार ने किया। यह राशि सपा बसपा सपा की 14 वर्ष के शासनकाल में भी इतना भुगतान नहीं हो पाया। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, जिन्होंने 1915 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर कर दिया था, विश्वविद्यालय की स्थापना ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान उनके नाम पे करना हो, या बुलंदशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई हमने हर भाषण में कहा और मैंने तो यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 साल में 18,000 गरीबों के लिए एक एक मकान सैंक्शन हुए थे, बंटे नहीं थे गरीबों को, फाइलों में स्वीकृत हुए थे। और डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास दिया है। 43,50,000 गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दिया है। ये शौचालय स्वच्छ भारत मिशन का तो पार्ट है ही, इससे भी बढ़कर है हमारी माताओं और बहनों की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ये 1,21,000 गांव और मजरों में विद्युतीकरण का काम किया और उसमें 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। 1,56,00,000 माताओं को धुएं से मुक्ति देने के लिए उन्हें डबल इंजन की सरकार ने फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरित किए। और कोरोना में उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, पहली डोज 100% लोगों ने ले ली, दूसरी डोज 75% से अधिक लोगों ने ले ली। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार डबल डोज